दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। नमस्कार दोस्तों, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके पास एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ, राजहंस के बारे में। राजहंस के बारे में कुछ जानकारी हमने इकट्ठा की है, तो मैंने सोचा कि यह जानकारी आपके पास भी पहुंचनी चाहिए, आप भी इसको सुने समझें। राजहंस पूरे भारत में अगर कहा जाए तो हंस की बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन हंस में राजहंस जो है बड़ी महत्वपूर्ण होता है। और इस राजहंस को हम आसानी से अपने इर्द गिर्द जहाँ जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में इसको पाल सकते हैं, चूँकि किसी भी वातावरण में रहने के लिए फिट बैठता है, अनुकूल है। और खाने की जहाँ तक बात है, खाने में यह जो आप खाते हैं उसको खिला सकते हैं, यानी चावल, रोटी, गेहूं को फुला करके। और यह पूर्ण रूप से शाकाहारी होता है। हालांकि रहता है यह पानी में और स्थल दोनों जगह पर रह सकता है। ये दोनों जगह अपने आप को रखने में सक्षम है और अच्छा। हंस के बारे में और सारी जानकारी है, जैसे ये पानी में रहता है और शाकाहारी है। दूसरी बात कि यह आसानी से किसी भी वातावरण में रह लेता है। इसके रहने के लिए एक घर नुमा लकड़ी का दरबा बनाना होता है, जिसमें एक हवादार खिड़की होती है जिसमें हवा जाने आने के लिए छोड़ा जाता है, चूँकि इसका दम न घुटे। और यह हमेशा जोड़े में रहता है। हंस हमेशा जोड़े में रहता है। जब अंडे से चूजे निकलते हैं तो मादा उनकी सेवा करती है, तो उनको खिलाने पिलाने का काम नर करता है। और नर वहाँ के वातावरण को बड़ी ही बारीकी से सुरक्षित रखता है। कोई भी जानवर, कुत्ता बिल्ली और उनके आसपास फटकता है तो अपनी जान की बाजी लगा करके वहाँ उनको जाने नहीं देता है जहाँ चूजे होते हैं। दूसरी बात कि यह खाने में घास भी खाता है। घास को, चूँकि इसकी दांत की जो बनावट होती है, इसकी चोंच में जो दांत होती है वो सुई की तरह होती है, एकदम बहुत तीखा होती है। तो घास को नोच करके यह खाता है। जिस तरह से बकरी, गाय, भैंस घास को चढ़ती हैं, उसी तरह से यह नोचता है, नोच कर खाता है। क्योंकि घास जल्दी से आसानी से निगल नहीं पाता, घोंट नहीं पाता, इसके चलते इनको पानी की आवश्यकता होती है। तो घास खाता है और तुरंत पानी पीता है। मुझे लगता है कि इसी के लिए यह पानी में अधिक रहता है। और पानी में जाता है तो गोता लगाता है, तो हमारी यह बातें समझ में आती है कि मछली पकड़ता है, ऐंठी पकड़ता है, घोंघा पकड़ता है, लेकिन नहीं, ऐसी कुछ बातें नहीं है। इसका अध्ययन करने के बाद मुझे यह बात पता चली कि यह अंदर जो जलीय पौधा है, उस जलीय पौधा को जो सड़ा हुआ है उसको खाता है, उसको बड़ी आसानी से खाता है। उसको निगलने के लिए इसको पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए पानी में रहता है। दूसरी बात यह मैंने बताया आपको कि किसी भी वातावरण में आसानी से रह सकता है। हंस, ये राजहंस हैं। ये राजहंस हैं। हंस कई प्रकार के होते हैं। एक काला हंस भी होता है जो इससे भी खूबसूरत होता है देखने में, लेकिन उजला हंस प्रचलन में है इसलिए कि यह ज़्यादा सफ़ेद होता है। चूँकि अध्यात्म में इसको सरस्वती माता की सवारी बोला जाता है, इसलिए लोग घर पर रखते हैं इसको कि बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी। अगर कीमत की इसकी बात कही जाए तो पूरे भारत देश की, फिर बिहार में मैं आपको बात कहूँ तो यहाँ आपको 1 से 1,500 या 2,000 तक एक मिल जाता है। तो अगर दाम की भी बात कही जाए तो बड़ी आसानी से सबके पास उपलब्ध हो सकता है। खाने में 2 टाइम आप खिलाते रहिए इसको, रोटी खिलाइए, चावल खिलाइए, गेहूँ फुलाकर खिलाइए, कोई भी अन्न फुलाकर खिलाइए, ये खा लेता है आसानी से। और जिस वातावरण में आप रहते हैं उस वातावरण में एकदम आसानी से रह लेता है। वफादारी की बात अगर कही जाए तो जोड़े में तो ये रहता ही है, लेकिन अपने मालिक को अगर पहचान ले तो उनकी एक ही आवाज़ पर चाहे कितना भी दूर रहे वह दौड़ करके वापस चला आता है। वफादारी के बारे में
राजहंस के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं कि राजहंस हमेशा जोड़े में रहते हैं और एक जोड़ा मर जाए तो दूसरा जोड़ा भी अपना प्राण त्याग देता है। तो इस तरह से राजहंस में सबसे ख़राब बात जो मुझे लगी वो ये है कि यह मोरी में रहता है। जिस तरह से उजला है, सफ़ेद रंग है, जितना सुंदर दिखता है, इसमें एक कारनामे इसके बहुत ख़तरनाक हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मोरी का पाँख इसको महकता है और ये मोरी जहाँ भी होता है, जहाँ भी नाला बहता है, उस नाले के पानी में जा कर के उसके सड़े गले जो भी अन्न होते हैं वो अन्न को खाता है, या उसमें जो भी गंदगी है, गंदा पाँख है, उस पाँख को खाता है। तो ये राजहंस की सबसे खराब प्रवृत्ति है और सबसे खराब आदत है। राजहंस के बारे में और भी सारी बातें बताया जाए तो इसको दिन भर में एक बार पानी में जाना होता है। वैसे स्थल पर भी ये 24 घंटा रह सकता है, लेकिन पानी इसके लिए आवश्यक है इसलिए कि इसके पंख होते हैं और इसके पाँव की बनावट ऐसी होती है जो पानी पर आसानी से तैर सकता है। आप देख सकते हैं यह दृश्य एक नदी का दृश्य है और उस नदी में किस तरह से राजहंस खुशियाँ मना रहे हैं और आराम से इसमें तैर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और पानी में गोते लगाते हैं। स्नान ये 1-1 घंटे पर स्नान करता है। पानी में जाने के बाद स्नान करता है, अपने शरीर को खूब बढ़िया साफ रखता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता है। धन्यवाद। एगो बहादुरी का है, एगो लगे कैसे खा लो में खाओ में Hola, pues